और अब देख लेते हैं पहाड़ की खबरें, यानी कि उत्तराखंड की खबरें। तो आज हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव की मतगणना होगी और वही मतगणना के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। जिले के सभी 6 ब्लॉकों के पास बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। वहीं डीएम ने कहा कि इस बार मतगणना की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। 180 टेबल की जगह इस बार 277 टेबल लगाए गए हैं और मतगणना में लगे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, जिससे मतगणना में कम समय लगेगा। इस बार लगभग 12 घंटे में चुनाव परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो पंचायत चुनाव को लेकर, मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना के लिए 277 टेबल लगाए गए हैं ताकि मतगणना जल्द से जल्द पूरी की जा सके। सभी 6 ब्लॉकों में मतगणना होगी और इसके लिए बूथ भी, स्ट्रांग रूम भी तैयार कर लिया गया है। 277 टेबल यानी कि पहले से ज्यादा टेबल यहां पर लगाए गए हैं, जिससे जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। सभी 6 ब्लॉकों में आज मतगणना होनी है। तो पंचायत चुनाव को लेकर आज मतगणना शुरू हो जाएगी 8 बजे से और कहा यह जा रहा है कि आज मतगणना का जो रिजल्ट है वो आज आ जाएगा। इसीलिए जिले में 277 टेबल लगाई गई है ताकि जल्द से जल्द मतगणना पूरा किया जा सके। रिजल्ट आज ही घोषित कर दिया गया जाए। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर आज मतगणना होनी है। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा और इसके लिए तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर ली गई है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो पाए। जिले में 277 टेबल लगाई गई हैं और 6 के 6 जो ब्लॉक हैं उनमें स्ट्रांग रूम भी तैयार किया गया। तो पंचायत चुनाव की मतगणना आज 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। मतगणना का काम 8 बजे से शुरू होगा और कोशिश ये की जा रही है कि आज ही रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाए। तो हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर आज मतगणना शुरू हो रही है। सभी 6 ब्लॉकों में मतगणना होंगी और मतगणना के लिए 277 टेबल लगाए गए हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 180 टेबल लगाए जाते थे, लेकिन आज 277 टेबल लगाए गए हैं जहां पर काउंटिंग होगी। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सवालों के घेरे में है ट्रांसफर पॉलिसी। सीएस की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मिड टर्म ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। पॉलिसी के तहत अब 15% कर्मचारियों का ही ट्रांसफर हो सकता है। मिड टर्म ट्रांसफर में 30% तक कर्मचारियों के ट्रांसफर को मंजूरी दी गई है और मंजूरी के लिए सभी विधायकों के नाम के प्रस्ताव को भी आधार बनाया गया है। विधायकों के प्रस्ताव में ट्रांसफर एक्ट में संशोधन की मांग की गई है और परिवहन, माध्यमिक शिक्षा, सिंचाई, चिकित्सा विभाग, कौशल विकास, राज्य कर विभाग, पशुपालन विभाग, इन विभागों में ऑफ सीजन में 30% ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए हैं। तो ट्रांसफर पॉलिसी अब सवालों में आ गई है और मिड टर्म ट्रांसफर की जो लिस्ट है वो सवालों में खास तौर पर है। और अंकिता की हत्या के बाद लगातार एक्शन हो रहे हैं और अवैध रूप से बने चल रहे रिसोर्ट और होटल्स पर कार्रवाई भी हो रही है। मसूरी में कल प्रशासन की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया जिसमें अनियमितता मिली है काफी ज्यादा। मसूरी के 3 होटल सीज कर दिए गए हैं जबकि 8 होटल और होम स्टे पर जुर्माना लगाया गया है। होटल इंडिया को सीज कर दिया गया है तो होटल सॉलिसिटियर प्लाजा पर 1,90,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कई होटल्स के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। चेकिंग में इन होटल्स में भारी अनियमितता मिली है। तो अंकिता मर्डर के मामले के बाद से ही लगातार होटल और रिसोर्ट पर कार्रवाई हो रही है। जहां भी अवैध तरीके से होटल और रिसोर्ट्स चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा होम स्टे चलाए जा रहे हैं, उस पर प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, अंकिता के मर्डर के बाद से जो भी अवैध रिसोर्ट है, होम स्टे है या फिर होटल्स है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कोशिश यही की जा रही है जो भी अवैध तरीके से चलाया जा रहा है होटल रिसोर्ट, उसे तुरंत बंद किया जाए या सीज किया जाए। और तमाम कार्रवाई अलग अलग जगहों पर, आज भी क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कार्रवाई लगातार हो रही है और इससे पहले हमने देखा था रामनगर में एक्शन हुआ था, नैनीताल में एक्शन हुआ था और कल मसूरी में जो कि पहाड़ों की रानी कही जाती है, वहाँ पर होटल्स, होम स्टे, रिजॉर्ट, यही एक व्यवसाय का वहाँ पर जरिया भी है जो लोग वहाँ पर आते हैं। लेकिन कल ये देखने को मिला कि प्रशासन ने जब अपनी कार्रवाई की, यहाँ पर चेकिंग की, कागजात खंगाले होटल्स, रिजॉर्ट्स और होम स्टेज के, तो वहाँ पर भारी अनियमितताएं मिली हैं और इसी के मद्देनजर 3 होटल वहाँ पर सील भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक होटल में वहाँ पर 10 कमरे सील किए गए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब तक जो कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही थी, जो देख रेख यहाँ पर नहीं की जा रही थी प्रशासन की तरफ से इन होटल्स व्यवसायियों के खिलाफ, वो अब यहाँ पर कड़ी हो गई है अंकिता मर्डर केस के बाद। और जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बात यहाँ पर कही है कि होटल, रिजॉर्ट्स और होम स्टे जो भी अवैध जमीन पर चल रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाए, या जहां पर भी जो नॉर्म्स है उनका पालन नहीं हो रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाए। और इसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि अंकिता मर्डर मामले के बाद अब जब प्रशासन चेकिंग कर रहा है, जा रहा है, छापेमारी की जा रही है, तो वहां पर भारी अनियमितताएं मिल रही हैं और इसी के मद्देनजर ये एक्शन यहाँ पर लिया गया है। अभी अगर हम बात करें अंकिता मर्डर मिस्ट्री, अंकिता मर्डर मामले में, तो उस मामले में भी अब यहाँ पर जांच बैठा दी गई है और हर एक पहलू की जांच यहाँ पर की जाएगी। एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी यहाँ पर बन गई है जो कि होटल, रिजॉर्ट्स की जांच यहाँ पर करेगी। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो अवैध जमीन पर चल रहे थे या इलीगल तरीके से, बिल्कुल, तो पर्यटन नगरी उत्तराखंड में जिस तरह से अवैध तरीके से रेस्टोरेंट और होटल का निर्माण कराया गया था, अब अंकिता मर्डर केस के बाद इन सब पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकिता मर्डर केस में कांग्रेस के राहुल गांधी ने बीजेपी और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अंकिता को बीजेपी नेता और उसके बेटे ने गलत काम करने के लिए मजबूर किया और जब अंकिता ने इसके लिए इनकार किया तो उसे मार दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि इसके बाद बीजेपी सरकार ने इस मामले में सबूत तक नष्ट कर दिए क्योंकि रिजॉर्ट को गिरा दिया गया और जो सबूत वहां पर थे उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। A leader of the BJP owns a hotel. His son is forcing a woman to become a prostitute. There are messages on her WhatsApp where she is saying, I refuse to become a prostitute. They are offering her 10,000-15,000 rupees to become a prostitute. And brothers and sisters, when this sister of ours refused to become a prostitute, she was found dead in a lake. When she refused to become a prostitute, she was found dead in a lake. That is the way the BJP treats the women of India. And who took action? Who took action on the people who did this? The people themselves was first to take action. And what did the chief minister of the state do? He destroyed the evidence in the case by destroying the hotel so that nobody could ever find out. और अंकिता मर्डर केस में विरोध